आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। अरुणा शंकर जिंदाबाद, एयर कंडीशन छाप जिंदाबाद के गगनभेदी नारे गूंज रहे हैं जेलहाता में। और इनके काफिला में बड़ी संख्या में महिला पुरुष तो हैं ही, साथ ही साथ आज का दिन शिवरात्रि है और भगवान भोले शंकर के सहित अन्य भगवान साथ साथ उनके जो है बने हुए जो कह सकते हैं कि उनका स्वरूप बन करके चल रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि एक बार पुनः मौका दे ताकि शहर में अमन चैन व शांति हो सके। और लगातार इस बातों को रखा जा रहा है कि अमन चैन शांति चाहिए तो भाजपा समर्थित उम्मीदवार अरुणा शंकर को वोट दें। क्या कहेंगी अरुणा मैडम, दोबारा किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों का? सबसे पहले तो मैं आज मेदिनीनगर के अपनी सभी जनता को महाशिवरात्रि की शुभकामना देती हूँ। मेरे मेदिनीनगर में, राजा मेदिनी राय के नगर में जिस तरह सुख समृद्धि था, है ना, जहाँ कहते थे कि राजा मदनिया घर घर बजे मथनिया, मतलब इतना दूध घी संपन्न लोग थे। आज बाबा मेदिनी राय जो है कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि सारी जनता उनकी खुश है, यहाँ रहने वाले उनके वंशज सब हम लोग हैं। और जैसे कि आज शिवरात्रि का पर्व है और मैं हमेशा यही कहूँगी कि जैसे अर्धनारेश्वर का रूप है शिव, वो दिखाते हैं कि शिव और पार्वती सती दोनों एक ही रूप में हैं। तो ये हमें आज भी बताता है कि कहीं ना कहीं इस दुनिया को चलना है तो दोनों नर और नारी दोनों की शक्ति साथ मिलकर चले। और यही हमारा देश का भी संस्कृति है कि जहाँ नर और नारायण दोनों मिलकर चलेंगे वही देश जो है, वही समाज, वही परिवार आगे चलेगा। मैं बाबा से मतलब ये जो बहुत चीज़ें हमने अपनाई, मैं कहना चाहूँगी आज के दिन में कि हमारे तो सनातनी, हमारे प्रभु देवों के देव महादेव ने बताया कि ये दुनिया यदि चलेगी तो दोनों शक्तियों से चलेगी। पर कहीं ना कहीं आज हम जो बात करते हैं, लिंग भेद की बात हुई, चाहे इतना जो लिंग का ये हुआ, इतना कन्या भ्रूण, तो ये तो हमारी संस्कृति नहीं थी, कहीं भी हमारी संस्कृति नहीं थी। मैं बाबा से यही कामना करूंगी, माँ सती से आज यही कामना करूंगी कि हमारे घर में उसी तरह सुख और शांति लाएं, जैसा सबका सम्मान भाव, सबको सम्मान भाव से हम देखें। यही हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है। और सब में नर में नारायण है। यदि ये भावना अंदर में, मानवता की भावना सबके अंदर रहेगी, सबका, हमारा तो मोटो है सबके कल्याण में हम अपना कल्याण देखते हैं। एक सवाल है कि ये मात्र एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये बताइए कि जिस तरह से जनसैलाब उमड़ी है, जिस तरह से लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, कई तरह के लोग, बहुत तरह के आज के समय चुनाव होते हैं तो कई तरह के लोग निकल के तरह तरह की बातें करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जो है अमन चैन चाहिए। तो कई लोगों ने भी अपने बोर्ड में रखे हैं लग करके अमन चैन चाहिए तो हमको वोट दे। अरुणा शंकर क्या वादा करती है लोगों से? जी, मैं तो जनता के लिए हूँ और 8 साल से जनता के बीच में मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपना जो है क्षेत्र जिस तरह विकास की ओर जा रहा था, तो मैं यही कहूँगी कि आप सब जो है सब विकास को देखें, संघर्ष, सब विकास को देखें कि कैसे हम सब मिलकर भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहती। विरासत को चोट है हाँ। तो वो है, क्योंकि सही बात है, तो जनता का आवाज़ है। ये अरुणा शंकर का आवाज़ नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो विरासत की तो कहीं भी नहीं चली। आज एक साधारण से परिवार के रहने वाले हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, सभी को देखिए आज देश का नेतृत्व संभाल रहे हैं। तो हमारी तो परंपरा यही है, हमारा विरासत यही है। आज हम हैं, कल कोई और रहे, हम चाहते हैं अच्छे लोग आएँ और शहर को आगे लेके जाएं, अच्छी सोच के लोग आए, अच्छा दिमाग में जिसके लिए सोच हो, समाज के लिए सोच हो, अपने बहन भाइयों के लिए सोच हो कि कैसे इस अपने मेदिनीनगर को, हम नगर निगम को आगे लेके जाए, ऐसे सोच के लोग आए। आज मैं आई हूँ, कल कोई और बहन आए, भाई आए, सबके लिए है दरवाज़ा खुला। ये तो नहीं है कि एक ही लोग का राज चलते रहे, ऐसा नहीं होता है। क्या संदेश देंगी अपने लोगों को? मैं यही संदेश दूंगी कि बस हम सब मिलकर, मिलजुल कर जिस तरह शहर को खुशहाली की ओर ला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद जो एक पलायन होता था यहाँ पर कभी, क्योंकि मैं भी तो इस शहर में रह रही थी, 32 साल से रह रही हूँ। कितने दोस्त मेरे थे जो पुराने, कई फैमिली के थे जो बीच में आज से 10-15 साल पहले, चूँकि बहुत तरह का एक व्यवसायी फैमिली को बहुत तरह का व्यवसाय भी चलाना है, डर भय के बीच में भी रहना है। इससे अच्छा है कि हम चले जाए कहीं और कमाए, जब कमाने। लेकिन आज देखिए
ये जो नगर निगम इतना सुंदर सुव्यवस्थित बना, आज भाई लोग कितना तकलीफ से जो पलायन करके यहाँ से जाते थे, आप देखते होंगे गुजरात, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पलामू के हमारे जाते थे निकल के पलायन, क्योंकि कुछ था नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए मौसम तो ख़राब रहता है, ये तो पता है। हाँ, सबके पास ज़मीन जगह है, लेकिन जब पानी की बरसात बढ़िया रहे, मौसम अनुकूल रहे, तब तो लोग करें, जाना पड़ता था विवश होकर। लेकिन बाहर से जब चोट खा के वापस आए, कोविड में आप देख रहे थे जब सारा लॉकडाउन हो गया, सब जिसके किराए में रह रहे थे, चाहे कहीं कोई रह रहे थे, कि भाई आप अपने घर वापस जाइए, तो सब बड़े मुश्किल से, कोई सिर में बच्चा देखे होंगे कंधा में लेके सामान ढो के आए। आज उनको अपना पलामू सुव्यवस्थित दिख रहा है। वो कहते हैं, मैं जाती हूँ कोयल रिवर फ्रंट में, कम से कम 100-200 वहाँ पे रेडी मार्केट लगता है। वो खुश हैं कि आज हमारा, जहाँ लोग आते नहीं थे, बैठना नहीं चाहते थे, इतना सुंदर प्रकृति का हमारा, हम कितने खुश नसीब हैं। हमारे पुराने धर्म में भी कहा जाता था, पुराने समय में, यदि कोई नदी के किनारे कोई गांव बसता, उसको समृद्ध कहा जाता था। बिल्कुल वहाँ पे, क्योंकि बेटियों का विवाह होता था कि यहाँ पे खुशहाल किसान घर है। हम तो कृषि प्रधान देश के लोग हैं। आज कृषि ही हमको आगे लेके भी कोविड में गया। आज हम खाने के लिए तो हमको दालें नहीं पड़े, क्योंकि हम मेहनत कश थे, हम शुरू से हमने देने का काम किया, बल्कि उस टाइम। तो ये हमारा भारत देश है और हम उसी देश से आते हैं। मुझे खुशी है कि आज कोविड के बाद 23 से आप देखिएगा कि सारा शहर में सारे व्यवसायी भर गए, अपना रोजगार यहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शहर सुव्यवस्थित मिला उनको, सुंदर नदी किनारा मिला, सुंदर पार्क मिला। कहीं भी कोई चीज़ बनता है, यदि कोई मॉल बनता है, तो आप देखिएगा 4 दुकान उसके बगल के चलने लगते हैं, है ना। थोला, ठच्चा, गोलगप्पा चलता है कि नहीं चलता है? तो रोजगार तो चल रहा है। सब 2000-1000 कमा के बोल रहा, दीदी हम लोग खुश हैं। कभी परिवार से दूर रहते थे, आज अपने शहर में बस रहे। तो मुझे खुशी है कि मैंने अपने शहर को बसाने का काम किया। ये है अरुणा शंकर ने साफ कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी का नहीं चला है, चलेगा बनेगा, लेकिन बदलनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, तभी देश और सही नगर निगम तरक्की की ओर जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर विकास हुआ तो यहाँ के लोगों को रोजगार के भी अवसर मिले, और कई लोग रोजगार करके अपनी खुशी का भी इजहार कर रहे हैं कि आज हमें रोजगार मिला। ऐसे में आने वाला वक्त आपके हाथ में है। कहते हैं कि शहर की कमान आपके हाथ में है। फिलहाल आप सोच समझ कर जरूर वोट दीजिए कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए और अच्छे रोजगार की